हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके नमस्ते पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी का वन शॉट क्लास करेंगे। यदि आपने इस क्लास को बच्चे कर लिया तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाएगा। बस इस क्लास में बच्चे मैं पहले ही बता दूं आपको कि एमसीक्यू का जो पार्ट है वो मैंने इसमें छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। केवल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। एमसीक्यू मैं आपको अलग से दूसरी क्लास पे करवाऊंगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के बेटा क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखो, इन टॉपिक से बेटा आपका 100 पे 100 क्लियर हो जाएगा। कितना? मैंने कहा 100 पे 100 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या है, पेन कॉपी उठाओ और मेरे साथ मात्र 15 मिनट के लिए बैठ जाओ। तुम्हारा पूरा पेपर अभी मैं खोल के रखे दे रहा हूं, ठीक है। आइए हम लोग क्लास को बेटा अपनी कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया गद्य और काव्य के बहुविकल्पी मैंने छोड़ रखे हैं एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि इनको मुझे करवाना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई नहीं बता सकता कि यही आएगा। हाँ, जो क्लास होगी क्लास से तो आएगा, बट यहां पर उतना टाइम नहीं है बेटा कि 10 मार्क्स के लिए आपको मैं बताऊं ये वाला आएगा। बाकी जो आना है वो आपके सामने क्लियर है। आओ देखते हैं बेटा। मैं बात करता हूं महत्वपूर्ण गद्यांश की, गद्य के पार्ट की बेटा। गद्य में आपको राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। क्या कहा मैंने? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इन 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। इन 3 चैप्टर्स के बाहर का बेटा आपको 1% नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां से कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे बेटा? आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बात करता हूं बेटा महत्वपूर्ण पद्यांश की। किसकी बात करता हूं? महत्वपूर्ण पद्यांश की, यानी काव्य में। काव्य में आपको पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत पाठ को पढ़ना है। कौन कौन सा भैया? पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत। इन 3 चैप्टर्स को यदि आप पढ़ लेंगे, मैंने क्या कहा, इन 3 चैप्टर्स को यदि आप पढ़ लेंगे तो इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो गई? अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां से भी बच्चे आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने मार्क्स बेटा? 10 मार्क्स। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि भैया पूरी किताब पढ़ डालो, पूरा अनसॉल्व लगा डालो या पूरा विद्या पढ़ डालो। इतना पढ़ने का समय नहीं बचा है। बस हमको उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम चल जाए, यानी हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। यानी 90 नंबर के ऊपर हम लोगों को मिल जाए, तब हम लोगों को वही पढ़ना है जो बता रहा हूं। 90 प्लस का टारगेट है बेटा। इसी क्लास से सारा आएगा। फालतू के चक्करों में मत पढ़ना, मेरी क्लासेस कंटिन्यू लेते रहना। एक एक क्वेश्चन इसी क्लास से ना मिला तब कहना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। लेखक का साहित्यिक परिचय। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लेखक के साहित्यिक परिचय की। लेखक के साहित्यिक परिचय में क्या होता है? बहुत लोगों को डाउट रहता है, जीवन परिचय लिखना है या साहित्यिक परिचय। बच्चे लिखा साहित्यिक परिचय जाता है। क्या लिखा जाता है भैया? साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। साहित्यिक परिचय में कौन कौन सा आपको पढ़ना है? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। कौन कौन सा? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। इन 3 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। बात क्लियर हो गई? अब यदि मैं बात करूं बेटा कवियों के साहित्यिक परिचय की। किसकी बात करूं? कवियों के साहित्यिक परिचय की। तो कौन कौन सा पढ़ना है आपको? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। कौन सा पढ़ना है बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इन 3 चैप्टर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहां से आपके 30 नंबर सीधा सीधा क्लियर। 30 नंबर सीधा सीधा क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, यहां पर है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखो। क्या है बेटा? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश। यहां से आपके 5 मार्क्स हैं। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैंने क्या कहा बेटा? सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखो। बात क्लियर हो गई? इसके बाद बात करता हूं बेटा मैं खंड काव्य की। हर जगह अलग अलग चलता है। आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर दीजिएगा मुझको। आपके कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सा आपको इस पे आएगा। आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर दीजिएगा। जिसके डिस्ट्रिक्ट में जो चलता है मैं बता दूंगा आपके परीक्षा में आपको क्या पूछा जाए। बात क्लियर हो गई? यदि मैं आगे बढ़ूं बेटा थोड़ा सा, संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश बेटा आपका 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बच्चे? 7 मार्क्स का आता है। 2 चैप्टर केवल पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स? केवल आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं बेटा? संस्कृत भाषायां महत्वम, महामना मालवीय। कौन कौन से? संस्कृत भाषायां महत्वम और महामना मालवीय। इन 2 चैप्टर्स से आपको पूरा मिल जाएगा 7 नंबर।
ठीक है। यदि मैं बात करूं बेटा संस्कृत पद्यांश की, सुभाषित रत्नानी और जातक कथा, कौन कौन सा बेटा, सुभाषित रत्नानी और जातक कथा पढ़ना है। यहां से भी आपके 7 मार्क्स क्लियर हैं। यदि मैं और इसको शॉर्ट करूं बेटा तो केवल आप सुभाषित रत्नान पढ़ लीजिएगा पूरा। कौन सा, सुभाषित रत्नान पढ़ लीजिएगा, इसी से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, केवल और केवल सुभाषित रत्नानी। यदि आप इसको पढ़ लेंगे बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिल, बात क्लियर है। 7 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं, ये मैं आपको करवा दूंगा अलग से। इसके बाद रस छंद अलंकार की बात आ गई। इसकी आ गई बेटा रस छंद अलंकार, तीनों आपके 2-2 मार्क्स के आते हैं। यदि मैं रस की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, यदि मैं रस की बात करूं तो आपको केवल और केवल हास्य रस पढ़ना है बेटा। कौन सा, हास्य रस, और आपको वीर रस, वीर रस, और आपको करुण रस। कौन सा बेटा, करुण रस पढ़ना है। बात क्लियर हो गई, कौन कौन सा बेटा, हास्य रस, वीर रस और करुण रस। यदि मैं छंद की बात करूं, छंद में केवल आपको चौपाई बस पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चे, छंद में केवल आपको चौपाई पढ़नी है। यदि मैं अलंकार की बात करता हूं आपसे तो रूपक अलंकार, अनुप्रास और आपको यमक अलंकार पढ़ना है। कौन सा बेटा, यमक अलंकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, मैं हट गया हूं, अपना नोट कर लेना। इतना पढ़ लोगे भैया तो आपके 6 मार्क्स यहां से क्लियर हो जाएंगे। कितने मार्क्स बेटा, 6 मार्क्स आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, कितने मार्क्स क्लियर होंगे बच्चे यहां से आपके, 6 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, निबंध की बात करूं बेटा, निबंध में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, बेरोजगारी समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नई शिक्षा नीति। कौन कौन सा बेटा, बेरोजगारी समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नई शिक्षा नीति। इन 4 को आपको पढ़ के जाना है बेटा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, पत्र पे चलते हैं। पहला पत्र आपके पास क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा क्या है बेटा, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु आप एक पत्र लिखिए। इसके बाद एक आता है लिपिक पद हेतु बेटा, क्या, लिपिक पद हेतु, इसको तैयार कर लेना बेटा, 100% आपको ये मिलना ही मिलना है। बात क्लियर हो गई बेटा, ये आपको मिलना ही मिलना है। अब जितना मैंने बताया, जितना मैंने बताया ये फिक्स है आपका, इतना आना ही आना है। जो बचा है अगली क्लास में हम लोग बेटा उसको डिटेल पे पढ़ेंगे, और हर आपको जितना मैंने बताया कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, सब की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।